Hey guys, welcome to my YouTube channel Learn with Vedika. It's my first video ever on YouTube. From this video we are going to start a chapter 8 Cell Structure and Function from class 8 science book. So without any further ado, let's get started. So first of all, what is cell? The basic structural unit of an organ is called cell. Cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make a building. Okay, so what is cell? The basic structural unit of an organ is called cell. Cell में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, अपन सेल को ब्रिक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज जो ब्रिक्स होती है वो मिलके बिल्डिंग बनाती है, उसी तरीके से सेल्स होते हैं वो लोग मिलके कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं. ओके, so discovery of cell. Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. He noticed partition boxes or compartments in the cork slice. मतलब जो रॉबर्ट हुक है उसने 1665 में ऑब्जर्व किया कि मतलब जो स्लाइसेस थी कॉर्क की उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे ऑब्जर्व किया था. जो कॉर्क था वो एक बार्क का पार्ट था. उसने उसको बहुत पतली पतली स्लाइसेस में कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. तो उसने क्या देखा कि मतलब इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टीशन बॉक्सेस थे, कंपार्टमेंट्स थे. जैसे फिगर 8.1 में देखो, इस टाइप के छोटे छोटे से उसने कंपार्टमेंट्स नोटिस किए थे. These boxes appeared like a honeycomb. जो ये boxes थे वो honeycomb की तरह appeared थे. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. उसने ये भी notice किया कि एक box दूसरे से separate था एक wall और एक partition से. Hook coined the term cell for each box. जो भी छोटे छोटे boxes थे उसको Hook ने cell का नाम दिया. What Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. जो भी Hooke ने ऑब्जर्व किए थे boxes और cells वो सब क्या थे? dead cells थे. Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscopes. जो cells थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सिर्फ उसी टाइम ऑब्जर्व किए जा सकते थे जब एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. जो कि मतलब सेल को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया उसके 150 ईयर्स के बाद में वेरी लिटल नोन अबाउट द सेल, मतलब बहुत दिनों बाद में उसके सेल्स को वापस ऑब्जर्व किया गया. टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन. आज अपन सेल और उसके स्ट्रक्चर्स के फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन. मतलब जो भी इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स है उनकी हाई मैग्नीफिकेशन से अपन अब सेल और स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. देन 8.2 द सेल. बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. जो ब्रिक्स होती है बिल्डिंग में और सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स. द बिल्डिंग्स तो बिल्ट और सिमिलर ब्रिक्स. जो बिल्डिंग्स होती है वो सिमिलर ब्रिक्स की बनी होती है, उनकी डिफरेंट डिज़ाइंस होती है, शेप्स होते हैं, साइज होते हैं. उसी तरीके से जो ये इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. जो भी लिविंग वर्ल्ड है अपन का उसमें ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे पे अलग अलग तरह के सेल्स से बने होते हैं. सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स. जो सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ना कि नॉन लिविंग ब्रिक्स. ओके, देन द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय अनएडेड आइज. जो एग होता है हैन का उससे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो इतना मतलब बड़ा होता है कि जिससे हम अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं. ओके, then 8.3 organisms show variety in cell number, shape and size. So how do scientists observe and study the living cells? मतलब साइंटिस्ट ने कैसे सेल को ऑब्जर्व किया होगा और उसको स्टडी की होगी. दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स. उन्होंने वो माइक्रोस्कोप यूज़ करे होंगे जो कि ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं.
Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure. उन्होंने जो भी छोटा सा सेल लिया होगा उसके ऊपर स्टेन डालकर उसके डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उस पर स्टेन का यूज़ किया होगा. देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे बहुत मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका अलग अलग शेप है, साइज़ है, कलर है, एक्सेट्रा. देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन साइज, शेप एंड नंबर ऑफ सेल्स. उनके जो ऑर्गन्स है वो भी अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज है, उनमें भी नंबर ऑफ सेल्स है. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ दैम. अब अपन उसके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे. ओके, देन नंबर ऑफ सेल्स. कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट. क्या तुम सोच सकते हो कि एक टॉल ट्री में और एक बड़े से एनिमल में लाइक एलिफेंट में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे. द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस. जो नंबर होंगे वो बिलियंस और ट्रिलियंस में जाएंगे बिकॉज ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस. जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिसके शेप्स और साइज अब अलग होते हैं. अगर ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस होंगे तो एलिफेंट में तो कितने ही होंगे. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन. जो भी ग्रुप होता है सेल का वो अलग अलग तरीके से खुद के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है. ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर. जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल का बना होता है उसे मल्टीसेल्यूलर कहते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स. ओके, द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. जिस भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं तो उसमें उसके फंक्शंस में कोई भी असर नहीं होता है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगेन्स लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग. मतलब जो अपन सरप्राइज होंगे ये सुन के कि जिस ऑर्गेनिज्म में बिलियंस ऑफ सेल होते हैं उसकी लाइफ सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है और वो क्या है, फर्टिलाइज्ड एग. द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस डेवलपमेंट प्रोसीड. जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो पहले सिंगल सेल होता है और धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होकर उसके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं और उनका डेवलपमेंट प्रोसीड होता है. देन लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी. फिगर 8.3 और का ए और बी देखो तो बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल के बने हुए हैं. तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें अपन यूनिसेल्यूलर भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा, एक्सेट्रा. ओके, देन organism. A single-celled organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform. जो single-celled organism होता है वो सारी चीज़ें perform करता है जो कि एक necessary functions जो भी होता है ना multicellular में वो सारे single-celled organism में भी perform करता है. Single-celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grow and reproduce. जो single-celled organism है amoeba वो भी खाने को कैप्चर करता है, उसे डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है. ओके, तो सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज. जो भी फंक्शंस होता है ना मल्टीसेल्युलर में वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि अपना एक, अब जैसे ग्रुप है सेल का नर्व सेल्स, तो वो लोग सिर्फ मैसेज ट्रांसफ़र करने का ही काम करेंगे. तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल एंड देन ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू. ओके, in this video we are going to study at last this. In next video we start shape of cell. If you like the video, give it thumbs up. Thank you.